We stand on the verge of a victory that will resonate across the country and the world. Make no mistake, this victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. 25 सेकंड की ये वीडियो जो आपने देखी है, ये वीडियो है ज़ोहरान ममदानी की, जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाब जीतने के बाद उन्होंने तकरीर की है। ये तकरीर 2 मिनट 45 सेकंड की है, लेकिन इस तकरीर के बाद और उससे कबल से ही ज़ोहरान ममदानी अमेरिकन मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में मौजूए बहस है। आखिर ज़ोहरान ममदानी की उम्मीदवारी इस कदर अहम क्यों है और ज़ोहरान ममदानी की जीतने के बाद इस पर खूब बहसें क्यों हो रही है, आज हम इस मुख्तसर वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आप पहली मर्तबा हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ज़ोहरान ममदानी हिंदुस्तानी नज़ाद फिल्म साज मीरा नायर के बेटे हैं। उनके वालिद प्रोफेसर महमूद ममदानी अफ्रीकी नज़ाद हैं, जो माहिरीन एक मशहूर माहिर तालीम और अफ्रीकी और एशियाई उलूम के माहिर कहे जाते हैं। ज़ोहरान ममदानी कई सालों से सियासत में सरगर्म है, डेमोक्रेटिक पार्टी के सोशलिस्ट नज़रियात के हामिल हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका जैसे बड़े शहर, जो न्यूयॉर्क सिटी जो बहुत बड़ा तिजारती शहर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि न्यूयॉर्क कभी सोता नहीं है, लेकिन उस शहर में रोटी कपड़ा मकान के नारे के साथ अपनी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाया। उनके सामने जो शख्स उम्मीदवार था, कोमो, जो पहले न्यूयॉर्क का गवर्नर भी रह चुका है, आखिर वो बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन ममदानी धीरे धीरे अपने सियासी नारों के ज़रिए आगे बढ़कर कोमो को हराने में कामयाब हो गए। लेकिन सवाल ये है कि कोमो की हार क्यों हुई और ममदानी तेज़ी से मकबूलियत क्यों हासिल। दरअसल अमेरिका जैसे एक बड़े मुल्क में जहाँ ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता है कि वहाँ भी गुर्बत होगी, वहाँ भी लोगों के लिए रोटी के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता होगा, वहाँ भी लोगों को एक मकान खरीदना एक सपना बन जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका में दौलत का बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ है, इर्तिकाज़ चंद हाथों में ही दौलत जमा होकर रह गई है और गुर्बत और निचले सतह के लोगों की तादाद बढ़ गई है। न्यूयॉर्क सिटी में मकान खरीदना ख्वाब बन गया है और इसी ख्वाब को लेकर ज़ोहरान ममदानी सामने आते हैं। उन्होंने नारा किया कि अब वो हर शख्स को भूखा नहीं सोने देंगे, हर शख्स के पास मकान होगा और हर एशियाई नज़ार या माइग्रेंट जो दुनिया भर के लोग न्यूयॉर्क सिटी में काम करने जाते हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। यही वो नारा है जिस नारे के बाद अमेरिका के बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति लोग उनके खिलाफ हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा मशहूर अखबार सामने आकर एक इदारिया लिखा और उसमें ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ सख्त तनकीद की और कहा कि ज़ोहरान ममदानी जो सपना दिखा रहा है कि हर शख्स को मकान होगा, या किराए के मकान के लिए भी मकानात किराए जो लिए जाएंगे उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी, किस मकान का किराया कितना होगा, यानी मकान मालिकान को मनमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये पैसे कहाँ से लाएंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये सख्त तनकीद करते हुए कहा था। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने आगे बढ़कर कहा कि अमीरों पर टैक्स लगा दिया जाएगा। वो जो शख्स 1 मिलियन से ज़्यादा मालिकान है दौलत के, उन पर 7% से 13% टैक्स लगा दिया जाएगा। उनके टैक्स की आमदनी को गरीबों पर खर्च कर दिया जाएगा। यही वजह है कि ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ यहूदी लॉबी, जो दौलत जो उम्मी तौर पर अरबपति हैं, और हिंदू लॉबी के साथ, हिंदुत्व लॉबी के साथ मिलकर ज़ोहरान ममदानी की कैंडिडेट उम्मीदवारी को लेकर सामने आ गए। गुज़िश्ता 3 दिन कबल न्यूयॉर्क सिटी में हिंदुत्व ग्रुप, जो अमेरिका में जो हिंदुत्व लॉबी है, जो इसराइली और हिंदुत्व लॉबी मिलकर या इंडिया के आईएसएस का सपोर्ट करती है, वो लॉबी मिलकर ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत करने लगे थे। उनका कहना यह था कि ज़ोहरान ममदानी एक आलमी इंतफादा चाहते हैं। अगर ज़ोहरान ममदानी जीत गया तो ये फ़िलिस्तीन बन जाएगा। जाहिर बात है कि इस्लामिक फोबिक से ज़्यादा कुछ भी ये नारा नहीं था। ज़ोहरान ममदानी का कसूर ये था कि ज़ोहरान ममदानी ने कहा था कि इसराइल एक जालिम मुल्क है, उसके जुल्मों का हिसाब लिया जाना चाहिए, और उसने ये भी कहा था कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसका जवाब इसराइल से लिया जाना चाहिए। क्या ये इंसाफ की बात करना जुर्म हो सकता है? लेकिन हिंदुस्तानी नज़ाद, हिंदू लॉबी बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ मुहिम चलाने लगे थे और कहा था कि ये शख्स अगर जीत गया, ये जीत एशियाई शहरी के होने की हैसियत से फ़ख्र की बात नहीं होगी, बल्कि न्यूयॉर्क ख़त्म हो जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क के आम लोगों ने
خود بڑے پیمانے پر ہندوستانی شہریوں نے جن کا تعلق RSS سے یا ہندوت لابی سے نہیں ہے وہ کھل کر ممدانی کے ساتھ آئے اور آخر یہی نتیجہ رہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے امیدواری جیتنے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ CNN کی رپورٹ کو دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیو یارک سٹی عمومی طور پر وہاں پہ کی ایک بڑی تعداد رجسٹرڈ ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں۔ اس لحاظ دیکھا جائے یہ امید ہے کہ نومبر میں جو انتخاب ہوگا اس انتخاب میں زہرا ممدانی کی جیتنے کے 90% امکان ہیں، اور اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پہلے مسلم ایشیائی نژاد ہوں گے، نیو یارک سٹی کے یہ میئر ہوں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ فخر کی بات نہیں کہ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں، بلکہ یہ دیکھیے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ہر ایک دن میں جد و جہد کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ زہرا ممدانی کے سلسلے میں ہندوستانی نژاد ایک مشہور پروفیسر ہے سومدیپ سین نے ایک الجزیرہ میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ پورا آرٹیکل پڑھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے آرٹیکل میں، الجزیرہ کے اس آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ زہرا ممدانی's medal beats is bigger than نیو یارک، کہ ان کی امیدواری نیو یارک سے زیادہ اہم ہے۔ یہ پورے آرٹیکل میں سومن دیپ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص نیو یارک سٹی میں وہ باتیں کر رہا ہے جو عمومی طور پہ دولت مندوں کے خلاف وہاں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اور یہی چیز ہے جو زہرا ممدانی کو دوسرے امیدواروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ پورا آرٹیکل آپ پڑھنے کے لائق ہے، آپ پڑھیں تو معلوم ہوا کہ زہرا ممدانی کا امیدوار ہو جانا اور ان کے سیاسی نعرے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ الجزیرہ میں کل یہ آرٹیکل آیا ہے، یہ انصاف نیوز آن لائن کے قارئین کے لیے میں لنک میں یہ آرٹیکل کا لنک دے دیا جائے گا، آپ اس پورے آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔